तो अगर कोई किसी को ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल जानते हो ना, है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको मार देना चाहिए। हैं? हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूँ आपकी अनुकृति शर्मा और मैं करती हूँ आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ, मेरे और आपके चैनल में, क्योंकि ये चैनल हमसे ही तो बना है ना दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप मेरा थंबनेल देख करके डर गए होंगे और आपको थोड़ा गुस्सा आ गया होगा और आप सोच रहे होंगे कि कौन हमारी अनुकृति को ब्लैकमेल कर सकता है, राइट? तो दोस्तों, आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के जो मैं ये कंटेंट आज बना रही हूँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। और शायद मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि ये आगे किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाए। यानी कि मुझे लगता है कि हम में से, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप हैं मेरे दोस्त, उनमें से भी किसी को शायद ये वीडियो मदद कर सकती है, या आपको नहीं तो आपके किसी जानने वाले को मदद कर देगी ये वीडियो। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न, यानी कि ब्लैकमेल जो मैंने आज टॉपिक है, इसके पीछे बनाने का रीज़न जो है वो आपको आगे बताने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ब्लैकमेल जनरली होता क्या है? जब कोई इंसान किसी इंसान को किसी भी चीज़ को लेकर के डराता है, धमकाता है और उससे गलत या गंदी चीज़ें करने के लिए फोर्स करता है। तो हुआ यूँ था कि कुछ समय पहले मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी और उस वक्त मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि आजकल तुम थोड़ा शांत क्यों रहती हो या कुछ। वो बता तो नहीं रही थी, बट फिर भी जब मैंने उसे एकदम फोर्स किया तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि थर्ड पर्सन जो है वो उसको जानबूझ करके डरा रहा है और किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है। तो फिर मैंने कहा कि इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो उसकी भी थी उतनी ही। और आज मतलब कि वो कोई नहीं होता कि तुम्हारी पर्सनल चीज़ों को लेकर के तुम्हें डराए। तो उसे लॉज एंड ऑल के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर मैंने पूरा उसको बताया कि अगर तुम्हें कोई ब्लैकमेल करता है तो तुम क्या कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर आपको ज़रा भी इन सब चीज़ों से डर लगता है तो ये प्लीज़ एंड तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो वो बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपके आइडेंटिटी को या आपके किसी भी चीज़ को, कैरेक्टर को नुकसान पहुंचाने की चीज़ की जा रही है, तो वो इंसान फंस जाएगा और उसको बहुत मतलब बड़ी सज़ा, पेनल्टी के साथ बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, पूरी बदनामी फेस करनी पड़ेगी। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो आज ब्लैकमेल कर रहा है और आप सोच रहे हैं कि आज उसका ब्लैकमेल करना और हमारा उसका ज़िद पूरा कर देना उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देगा और आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती होती है अगर आप ऐसा सोचते हैं। क्योंकि आज जो डिमांड है उसकी दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। और आज अगर आप स्टैंड लेते हैं उस ब्लैकमेलर के खिलाफ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन सफ़र करेंगे, उसके बाद आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी डिमांड पूरी करते रहे तो आपकी ज़िंदगी भर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली है। और वैसे भी मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ कि किसी भी चीज़ को लेकर के अकेले सफ़र करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इंस्टेड ऑफ यू कैन शेयर योर थॉट्स विथ योर फ्रेंड्स या पेरेंट्स, फैमिलीज, किसी से भी शेयर करो, लेकिन करो, क्योंकि अकेले सफ़र करने से अच्छा है कि तुम मतलब अपने लोगों को बताओ और उनके साथ मिल करके उसका सॉल्यूशन निकालो। सही कहा ना मैंने? तो बात यही है कि आपको डरना नहीं है। और एक छोटा सा मैंने वीडियो क्लिप, मतलब मैंने अपने दोस्तों को मैसेज किया कि अगर कोई मुझे ब्लैकमेल करता है तो आप मेरा उस वक्त साथ देंगे या मुझे जज करेंगे। तो उनके जो रिप्लाईज आए हैं मैं उसको इस वीडियो के साथ ऐड करने वाली हूँ, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे। उसके बाद हमारी बातें कंटिन्यू होंगी। ओके, डरना नहीं, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है? देखो, उसके बाद हम बात करते हैं। डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होता है और इसी डर का फायदा वो लोग उठाते हैं जो जानते हैं कि हम कभी आवाज नहीं उठाएंगे। अगर किसी पास्ट या प्रेजेंट इंसिडेंट के लिए कोई आपको डराता, धमकाता या ब्लैकमेल करता है तो आपको उससे डरना नहीं है।
सबसे पहले इस बात की जानकारी आपको अपने माँ बाप को देनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपने माँ बाप से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं या वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो आप इस बात की शिकायत अपने नज़दीकी वुमेन सेल में जाकर कर सकते हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो यहाँ वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 है। इसी तरह हर राज्य और शहर का अपना एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर होता है, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप वुमेन सेल में डायरेक्ट जाकर भी अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं। ये लोग आपका नाम सामने नहीं लाएंगे। किसी भी ऐसे मामले में विक्टिम का नाम नहीं लिया जाता है, ये हमारा लॉ कहता है। इसके साथ ही आईपीसी की सेक्शन 503 के तहत ब्लैकमेलिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं। और रही बात समाज की, तो समाज मुझसे, आपसे और हम जैसे लोगों से ही बनता है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, उनकी लड़ाई में उनके सहभागी बनेंगे, तभी जाके महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज का गठन किया जा सकेगा। If someone is threatening you or blackmailing you, either emotionally or cyber blackmailing, talk to the people you trust most. Go for the legal help. You have the rights and no one can disturb your peace. So don't give power to anyone over yourself. Have faith and trust. And remember, you are not alone. You are not alone. हाय, आई एम आकाश हियर। अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो डेफिनेटली मैं आपके सपोर्ट में हूँ। चाहे आपने कुछ भी किया हो पास्ट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लैकमेल करना ही गलत है। और अगर आप कोई चीज़ कन्फेस कर पाए, कन्फेस करने लायक है कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर पर्सन से, चाहे फैमिली फ्रेंड हो या फैमिली हो, नॉर्मल फ्रेंड हो या कुछ भी, लाइक आपने कोई क्राइम किया हो, तो उस टाइप का अगर है तो आप ज़रूर कन्फेस करें, डरे मत। और ब्लैकमेल है नॉर्मली जैसे एमएमएस वगैरह में जनरली बनता है, जनरली लोग इसी चीज़ से करते हैं, तो आप डरे मत। डेफिनेटली मैं आपके सपोर्ट में हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्या किया है, कुछ भी। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करे तो किसी की बातों पे नहीं आना है। तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग है, उसका यूज़ करो। जाओ, सबसे पहले उस पर्सन को शेयर करो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो तुम्हारा साथ दे, ठीक है। उसके बाद उसके अगेंस्ट कंप्लेन करो, क्योंकि किसी को भी ये राइट्स नहीं है कि वो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेले। ओके, सो जस्ट गो एंड डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड डोंट बी पैनिक, आई एम विथ यू। अगर आप या आपके आसपास कोई ब्लैकमेल हो रहा है तो सबसे पहली बात है कि उनको हिम्मत दीजिए। उनको जज नहीं करना है, उनको हेल्प करनी है, उनको हिम्मत दीजिए, उनको बोल्ड बनाइए। आप खुद बोल्ड बनिए, क्योंकि हम जितना डरेंगे हमको लोग उतना डराएंगे। इसलिए बी बोल्ड। लीगली हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जिसकी हम हेल्प ले सकते हैं। सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ इट। अगर तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हारी पास्ट की चीज़ों के कारण, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जज करने से कुछ नहीं होने वाला। उन्हें हेल्प करके एक अच्छी सोसाइटी भी बनाएंगे और वो सेफ भी फील करेंगे। गर्ल्स, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी रीज़न से अपने पास्ट को लेके या किसी भी चीज़ को लेके ब्लैकमेल हो रही हैं तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। पर लेकिन आपको उसके लिए खुद का साथ देना ज़रूरी होगा, खुद के लिए एक स्टेप लेना ज़रूरी होगा, ताकि आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सके। अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। थिंक पॉजिटिव। फॉर जजिंग अ गर्ल रिगार्डिंग हर पास्ट कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि उस लड़की की भी इक्वल इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं। क्योंकि अभी ये हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली कि जेंडर की बेसिस में लड़कियां बहुत मिसयूज़ भी कर रही हैं अपने राइट्स का। तो मैं पहले तो पता लगाऊंगी कि वो लड़की की भी इक्वली इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं, और इफ़ द गाय इज़ फाउंड गिल्टी और उसके बाद ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो फॉर श्योर आई विल बी गोइंग टू हेल्प हर विदाउट एनी जजमेंट। क्योंकि पास सबका होता है, सबको अपनी राइट्स एंजॉय करने का हक है, और अगर उस टाइम पे लड़के ने वो शेयर की है क्वालिटी टाइम उसके साथ, तो ही शुड रिस्पेक्ट इट। नीदर उस लड़की को ब्लैकमेल करना या कुछ और करने से ज़्यादा बेटर आई थिंक। इफ़ अ पर्सन इज़ ब्लैकमेलिंग यू, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं तेरी मदद करूँ, बिकॉज़ जो पर्सन ब्लैकमेल होता है वो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को फेस कर रहा होता है, काफ़ी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है, और अगर वो हिम्मत करके हमें बता रहा है तो इंस्टेड ऑफ जजिंग देम वी शुड ट्राई टू हेल्प देम आउट। और मैं भी वही करूँगी। ब्लैकमेल किया जा रहा है उसे तो सबसे पहले अपने करीबी को, वो उसको कौन ब्लैकमेल कर रहा है और किस वजह से कर रहा है, और वो ब्लैकमेल करने का कारण क्या है,
ये सबसे पहले अपने करीब को बताना चाहिए। चीज़ को लेके परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकेले उस चीज़ के बारे में सोचते रहने से बहुत सारी मानसिक तनाव हो सकती है और अकेलेपन में लोग क्या क्या सोचने लग जाते हैं, आपको पता है। महिलाओं के साथ तो सामान्यतः होता ये है कि उनकी शारीरिक शोषण ही आम हो जाती है। कई बार हमने रिपोर्ट्स में देखे हैं, आप इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारे घटनाएं पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग हो रही है तो हमें आईटी एक्ट के तहत भी इसमें कंप्लेंट करना चाहिए। व्यक्ति से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसके बेसिस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। अगर वो ब्लैकमेल हो रहा है तो हमें उसके साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए और समाज में एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए जहाँ कोई ब्लैकमेल नहीं हो। मतलब जैसे कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उससे डरना चाहिए कि लड़ना चाहिए उसको? उससे तो लड़ना चाहिए, डरोगे क्यों? है ना? तो मतलब कि बिना डरे हम क्या कर सकते हैं? किसी अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार से इसके बारे में चर्चा करो कि उसे कुछ बताओ अपनी परेशानी, वो ऐसे इसलिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और मतलब कि शेयर करेंगे तो लोग हमारी मदद करेंगे ना? शेयर करने से क्या है, लोग जुड़ता है ना, उसको मदद करता है कि ये अच्छा इंसान है, इसके साथ वो गलत कर रहे हैं, वो जुड़ेगा वो। हाँ। और वो आपको मदद करेगा। तो ये जो ब्लैकमेल करने वाला करना ही बंद कर देगा। सही बात है। मतलब जब हमारी गलती नहीं तो हम डरे क्यों डरे? सही बात है। ठीक है, थैंक यू भैया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने उन्हें मैसेज भेजा कि अगर कोई मुझे ब्लैकमेल करेगा तो आप मुझे जज करेंगे कि क्या करेंगे। तो ये उनका रिएक्शन था। तो मेरे बताने का यही मतलब है कि कभी भी आपको कोई ब्लैकमेल करे तो तुरंत अपने पेरेंट्स से, फैमिली से या खास इंसान के साथ इस चीज़ को शेयर करें, ताकि आप इसमें अकेले ना सफ़र करें। कोई आपका साथ नहीं देगा, काउंसलर के पास जाएं, वो आपका साथ ज़रूर देगा। और किसी भी चीज़ को लेकर के डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अगर आज सफ़र करते हैं दोस्तों, तो आपको ये पूरी ज़िंदगी भर सफ़र करना पड़ेगा। और मेरा मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान 1 महीने आपको बोलेगा, 2 महीने बोलेगा या 1 साल बोलेगा, उसके बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बातों को मानते गए तो आपको 40 साल सफ़र करना पड़ेगा, राइट। और दूसरी बात यह है कि आप डर क्यों रहे हैं, क्योंकि गलती तो है ही नहीं, सज़ा तो उसको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल इतने सारे केसेस हो रहे हैं ब्लैकमेल के, जिसके बारे में मैंने सर्च किया और मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि लोग मर क्यों जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। प्लीज़ ये सब मत करें, सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इतने सारे केसेस हैं, जिसके कारण मुझे ऐसा लगा कि नहीं भैया, मुझे ये वीडियो बनाना है ताकि जो मेरे लोग हैं उसे देख करके सतर्क हो जाएं और ये वीडियो शेयर करें, ताकि ऐसा कोई कुछ भी ना करे। महिलाओं के लिए बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स भी बना दिए गए हैं, या जो भी ब्लैकमेल होता है जो मैं नीचे मेंशन करने वाली हूँ, आप उसमें प्लीज़ कॉल करें और सपोर्ट लें उनसे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आइडेंटिटी आप नहीं बताना चाहते, तो उसका भी ऑप्शन है, आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी पड़ेगी। आपको अपना सॉलिड प्रूफ रखिए और सबको दे दीजिए। जो भी आपको ब्लैकमेल करता है ना, उसकी वॉट लगाइए, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल भी आपको मतलब हार्म नहीं होने वाला है, इस चीज़ की गारंटी है। तो प्लीज़ डरना बंद करिए और हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि डर करके कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो अपने करीबी को ये बातें शेयर कीजिए। और बहुत सारे NGOs हैं, और एक ऐसा ही NGO है यूथ अगेंस्ट रेप, उनको भी आप अपने बातों को बता सकते हैं और उनसे भी मदद ले सकते हैं। वहाँ पे यानी कि अगर मेरे पास कोई ऐसा बात है जो शायद मुझे लगता है कि कल को परेशानी क्रिएट कर सकता है, तो मैं उनसे सब कुछ बता दूंगी कि ऐसी ऐसी बात है और ये बंदा मुझसे ऐसा सा बोल रहा है, तो वो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से अगर आपको भी कुछ ऐसी परेशानियां हैं तो आप प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए, अपने आसपास के NGOs के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो अपने फ्रेंड्स के साथ, या आप एक काउंसलर के पास जाइए और मदद लीजिए, क्योंकि चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आप उस ब्लैकमेलर को बढ़ावा देने वाले हैं। उसकी फैमिली नहीं बर्बाद होगी क्या? आपको कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ चिल मारिए, और कुछ भी ऐसा लगता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम DM। आप मुझे मैसेज कीजिए, फिर हम देखते हैं ना इस मैटर को। आप डरो मत, सब अच्छा होगा। और एट द एंड ऑफ द डे आपको जीना है और
अपनी तरीके से जीना है तो जियो और खुश रहो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो इन सब चीज़ों का। यार जज करने के लिए तो बहुत लोग हैं, आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को जज करना बंद करिए, सब कुछ हो जाएगा। फिर से होगी हमारी मुलाकात एक ऐसे ही नहीं, मतलब अब तो मतलब अच्छे वीडियो के साथ होगी। ये बहुत अच्छा वीडियो है जिससे इस मतलब जिसके लिए आपको इसे शेयर करना पड़ेगा ताकि और भी लोगों की मदद हो पाए। ठीक है दोस्तों, सॉरी मैं व्लॉग्स नहीं लेके आ पा रही हूँ 2-4 दिन से, क्योंकि थोड़ी सी मैं व्यस्त चल रही हूँ। अभी थोड़ा सा काम है घर पे जिसके बारे में भी आपको आगे पता चलने वाला है कि क्या हो रहा है अनुकृति के लाइफ में, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी से इस वीडियो को 1000+ लाइक करना पड़ेगा और इसे शेयर करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच जाए। और इस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें ना करें, बट हाँ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। फिर से होगी हमारी मुलाकात एक नए वीडियो, एक नए जज्बे और ताजगी के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। डरना मत यार, मैं हूँ आपके साथ। अच्छा एक और बात, अगर मुझे कोई ब्लैकमेल करता है तो आप क्या करेंगे? आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताएं और सबसे अच्छे कमेंट को मैं पिन करूँगी और उसमें रिएक्शन भी देने वाली हूँ अगले वीडियो में। तो प्लीज़ बताएं और आपका क्या राय है ब्लैकमेलिंग के खिलाफ, प्लीज़ नीचे बताएं। और कुछ आपको जो मैंने छोड़ दिया है वो भी बता दो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय।